नमस्कार। जिला प्रशासन के निर्देशन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे कोरोना के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, इस कोरोना महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है, और अगर वैक्सीन आज की डेट में बन भी जाती है तो देश की आबादी के अनुसार उसमें महीनों लग जाएंगे उस टीके को लगाने में। तो अब क्या करना चाहिए? इसका सबसे सीधा, सबसे कारगर उपाय है घर में रहो। घर से बाहर ना निकलें, घर में रहकर ही इस कोरोना से सुरक्षित रहा जा सकता है। यदि आवश्यक सेवाओं के कारण आपको घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो क्या करेंगे? तो हम मास्क का प्रयोग और हाथों के दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, और बाहर बाजार में या सड़कों पर एक बात का ध्यान रखें कि हमें एक दूसरे से 1 मीटर की कम से कम दूरी रखनी है। और जब हम घर वापस आते हैं बाजार से, तो हमने जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो दस्ताने पहने हुए हैं, जो मास्क हमने लगाया है, उसको आप धो दीजिए अथवा धूप में डाल दीजिए। तब तक आप घर के किसी भी सदस्य के पास ना जाएं जब तक आप अपने हाथों को सैनिटाइज अथवा साबुन से अच्छी प्रकार से ना धो लें। मुंह हाथ धोइए तब अंदर जाए। हाथ धोने का तो एक तरीके से आपको आदत डाल लेनी चाहिए। बिना बात भी आप हाथ धो सकते हैं। आपने घर का दरवाजे का कुंडा खोला, बाहर आपने सब्जी ली, फल लिए, उनसे पैसे का लेन देन हुआ, इन सब के तुरंत बाद आप अपने हाथों को साबुन से धोइए। तब आप अपने मुख पर या नासिका पर हाथ लगा सकते हैं, उससे पहले हाथ नहीं लगाएं। भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाई है, आरोग्य सेतु। इस आरोग्य सेतु को आवश्यक रूप से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, और अपने जो भी मित्र हैं उनको भी उसको डाउनलोड कराएं, क्योंकि अनेक जानकारियां कोरोना से संबंधित इस ऐप से हमें प्राप्त हो जाती है। एक हमें ध्यान रखना है कि हम भले ही घर से बाहर ना निकलें, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें आसपास की सारी जानकारियां अपडेट रहनी चाहिए। ये देखिए कि कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जिसके घर में चूल्हा न जला हो। ऐसे परिवार की दिल खोल करके सहायता कीजिए अथवा सहायता करवाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो हम आजकल देखते हैं कि उसको वीडियो बना देते हैं। आप वीडियो बना करके उसको वायरल ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी स्वाभिमान व्यक्ति की स्वाभिमानिता को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरे, आप देख रहे हैं
कि जो हमारे कर्म योद्धा हैं, उसमें डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस विभाग, मीडिया, अपने सफाई कर्मी, ये रात दिन अपना कार्य करते हुए इस कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, अपने जान की परवाह भी नहीं कर रहे। आपने सुना होगा कि कई पुलिसकर्मी, कई डॉक्टर्स इस कोरोना की चपेट में आ गए। तो मेरा आपसे निवेदन, सभी से मेरी प्रार्थना कि इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करें, इनका आदर करें, इनका सत्कार करें। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जिससे इन कोरोना योद्धाओं को हतोत्साहित होना पड़े। तो मेरा पूरा निवेदन कि केवल कोरोना से बचाव, इस सावधानियां हैं, सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेल, मैं पढ़ाने से पूर्व एक बार अपने जिला प्रशासन की टीम को, विशेष रूप से अपने जिले की माननीय जिलाधिकारी महोदया श्रीमती शैलवा कुमारी जे, जिला मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान आलोक जी तथा हम सबके मार्गदर्शक जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस ऑनलाइन क्लासेज में शिक्षा प्रदान करने के लिए मुझे एक अवसर दिया। और दूसरे मैं अपने छात्रों की ओर से, उनके अभिभावकों की ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन तीनों के अथक प्रयास से जो ऑनलाइन क्लासेस चला करके दूर बैठे बालक बालिकाओं के लिए जो शिक्षा उपलब्ध कराने का जो पुनीत कार्य किया, अनूठा कार्य किया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने कल 13वां श्लोक पढ़ा था और 12 गद्यांश तक हमने उसको पढ़ लिया था। उसमें हम पढ़ रहे थे कि जब शकुंतला विदा होती है, विदा होकर के चलने लगती है, तभी एक मृग का बच्चा शकुंतला के वस्त्रों से लिपट जाता है। और वो बच्चा कौन है? जिसको उन्होंने पुत्र के समान पाला था। उस मृग की को जन्म देते ही उसकी मां मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तब शकुंतला ने ही उस छोटे बच्चे को मां की तरह उसको पाला था। अब जैसे ही मां चलती है, विदा होती है, तो उसके वस्त्रों से वो लिपट जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब कभी कोई मां जाने लगे, मामा के, नाना के, तो आज छोटे बच्चे भी जो से लिपट जाते हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगा साथ में, मुझे क्यों छोड़ के जा रही है। तो वही दृश्य देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण चित्रण, कि वही जब शकुंतला वो चिपट जाता है तो पूछती है, घूमती है कि अरे ये कौन है जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है। तब शकुंतला कि तात एसो गज पर्यंत चारणे गर्भ मंत्रा, तो शकुंतला को कहते हैं कि ये तुम्हारा वही जो पुत्र है। तो इसमें वही वर्णन किया गया। तो शकुंतला जो है जब विदा हो रही है
तब ये अपने पिता से, कर्ण जी से वो कह रही है, हे तात एषोटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृगवधुर्यदा नग प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदयित्रकं विसर्जयिष्यतः। ये पंक्ति रह गई थी, मैं पहले इसको बता देता हूं कि तात एषा उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा, कि ऐसा यह स्त्रीलिंग है, ऐसा उटज पर्यंत चारणी, जो उनकी उटज कुटी, पर्ण कुटी पर्यंत तक चारणी विचरण करने वाली, कि जो केवल उस कुटी के आसपास ही विचरण करती थी, दूर नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि वो गर्भ मंथरा थी। गर्भ के कारण जिसकी गति मंद हो गई थी, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो नर मादा पक्षियों में है, जब वह गर्भवती होती है, पूरे दिन होते हैं, तब उसकी गति में न्यूनता आ जाती है। तो गर्भ के कारण जिसकी गति जो दूर तक नहीं जा सकती थी, ऐसी वो केवल उटज के आसपास ही, पर्णकुटी के आसपास ही विचरण करने वाली मृगवधु हिरणी, हिरण की जो वधु है, यदा जब अनघा प्रसवा भवती, जब इसका प्रसव हो जाए, जब ये जन्म दे दे। लेकिन यहां एक शब्द कहा, इसको ध्यान की देने की बात है, अनघा। जो प्रसव है ना, वो आसानी से होने वाला प्रसव। उन्होंने शब्द का कहा कि बिना कष्ट के जब इसका प्रसव हो जाए, जब ये बच्चे को जन्म दे दे। यहां अनघा शब्द का बड़ा सोच समझ करके शकुंतला ने, क्योंकि वह शकुंतला उसको भी उसी प्रकार परिवार के सदस्य की तरह प्रेम करती थी। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन उसका जो है उसका जो प्रसव के समय उसको कष्ट की अनुभूति हो। तो ये कहा कि हे पिता, यह उटज पर्यंत, उटज के चारों तरफ, कुटी के चारों तरफ विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ के मंथरा के कारण, गर्भ के कारण जिसकी गति कम हो गई है, ऐसी है इस मृगवधु का जब प्रसव संपन्न हो, आसानी से प्रसव संपन्न हो, तब मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रकम विसर्जयिष्यता, तो भेजना, मह्यम मुझे मेरे पास भेजना, किसको भेजना? कमपि किसी को भी, किसको? प्रिय निवेदयित्रकम, इस प्रिय निवेदन, इस प्रिय समाचार को देने वाले को भेजना, किसी को सूचना देकर के प्रिय सूचना इस मेरे तक इसको पहुंचा। तो मह्यम चतुर्थी विभक्ति अस्मदीय, तो मेरे पास किसी प्रिय निवेदक को, इस प्रिय सूचना देने वाले को भेजना, मुझे बताना। यानी जब इसका जन्म है कि उसने क्या बच्चे को जन्म दिया है, बेटा दिया है, बेटी दी, तो मुझे जरूर बताना। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो है मेरे द्वारा जो जिसको पाला गया है, मेरे द्वारा जिसके साथ संपर्क रहा है, मेरी बहन को कुछ बच्चे का जन्म हुआ है, तो मुझे उसकी आनंद की प्राप्ति होगी। काश्यप कह रहे हैं न इदम, नहीं ये, विस्मरिष्यामः, भूलेंगे। यहां देखिए कश्यप कह रहे हैं, लेकिन यहां बहुवचन का प्रयोग करा है। उन्होंने ये नहीं कहा विस्मरिष्यामि, मैं याद रखूंगा, नहीं, बोले याद रखेंगे। इसका मतलब कि हम जो आश्रमवासी हैं, इस बात को तो हम सभी याद रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक आश्रमवासी को यह पता है कि शकुंतला का हिरणों के प्रति, इन पशु पक्षियों के प्रति, किसी के प्रति बहन का भाव है, किसी के प्रति पुत्र का भाव है। तो जब ऐसा कोई समाचार, शुभ समाचार होगा, तो हम कैसे शकुंतला को भूल सकते हैं? भले ही वह अपने ससुराल चली गई है, तो बोले हम इसको भूलेंगे नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस समाचार को
हम उस तुम्हारे तक अवश्य रूप से पहुंच जाए। अब वहां से जैसे ही वो आगे बढ़ती है, गति भंगम निरूपयित्वा, अभी जो मैं बताया था, गति भंगम, गति भंग हो गई है। जैसे चले तो एक साथ रुक जाना। मान लीजिए आपका कोई वस्त्र कहीं में अटक जाए, कोई पकड़ ले, तो आप चल रहे हैं तो पकड़ करके रुका, तो एक साथ स्वाभाविक है आप घूम करके देखेंगे, अरे किसने मेरे वस्त्र को पकड़ लिया, कहीं किसी में अटक तो नहीं गया। तो गति भंगम रूपयित्वा, नाटक है ना, तो गति भंग, गति को भंग यानी कि जो चाल है, गति है, गति को रुकने का निरूपण जो है नाटक करते हुए, यानी कि रुकने का नाटक करते हुए, करती है क्या, कौन खलु एषः निवसने में सज्जते, कौन खलु एषः, ये जो एषः यह है, निवसने, वसन कहते वस्त्रों, मेरे वस्त्रों, मह्यम यह में, यहां पर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, मम में, मह्यम में भी होता है, लेकिन ये क्या है कि मेरे वस्त्र, वस्त्र कस्य वस्त्रे, किसके वस्त्रों पर, कस्या वस्त्रे, मेरे वस्त्रों में, मेरे कपड़ों में, मेरे वस्त्रों से सज्जते लिपट रहा है, को कौन, बोले ये मेरे वस्त्रों पर कौन लिपट रहा है, जैसे घूम करके देखती है, इति परावर्तते, ऐसा कह करके वो वापस लौटती है, घूमती है कि देखें कौन मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है। तो जैसे वो पूछती है कि ऐसा कौन है जो मेरे वस्त्रों को पकड़ रहा है, मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, तो उधर देख रहे हैं काश्यप जी, तो काश्यप जी उसका उत्तर देते हैं, क्या देते हैं उसका उत्तर कि कौन है। लेकिन यहां ध्यान करिए, अगर आप इस कहानी को, नाटक को हिंदी में भी अच्छी प्रकार से आप समझ लेते हैं तो आपको ये जानकारी रहती है कौन सा कथन किसने किसके लिए कहा। ये कहा कौन खलु एषः निवसने में सज्जते, और ये परीक्षा में अनेक बार ये सेंटेंस आता है कि ये कथन किसका है, किसने कहा, किसने कहा, शकुंतला का कथन है, ठीक है ना। तो गति भंगम निरूपता, ये कस्य कथनम अस्ति, शकुंतलायाः कथनम अस्ति। तो वत्से पुत्री, संबोधन में वत्स कई बार कहा आपको, वत्सा, रमा की तरह रूप चलेंगे, संबोधन में क्या हो जाएगा, हे वत्से, हे पुत्री, हे पुत्री, ये संबोधन लगे ना लगे, लेकिन वत्से मात्र से ही संबोधन है। क्या उत्तर देते हैं वो, यस्या त्वया व्रणविलोपणमिङ्गुदीनां तैलं निसच्चत् मुखे कुसुसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृत कहा पदवीं मृगास्ते। आपको हर श्लोक को बोलने का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार यस्या त्वया, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम करते उसी लय पर भी आप बोल सकते, यस्या त्वया व्रणविलोपणमिङ्गुदीनां तैलं निसच्यत् मुखे कुसुसूचिविद्धे श्यामकुमुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृत का पदवीं मृगास्ते। हे पुत्री, यहां पर है जहाती, न जहाती यहां क्रिया है, वाक्य में देखिए कर्ता और क्रिया देख लीजिए, बाकी सारे शब्द विशेषण के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले ढूंढिए जहाती, ये क्रिया आ रही है, जहाती में छोड़ रहा है, नहीं, नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कौन नहीं छोड़ रहा, पुत्र कृतकः, हो कौन नहीं छोड़ा, मृगः, ये जो मृग है, यहां जो आ रहा है क्रिया आ रही है जहाती, और ये जहाती छोड़ रहा, कौन नहीं छोड़ रहा, मृग, मृग नहीं छोड़ रहा, क्या, ते पदवीं, तुम्हारे इस मार्ग, जो वो जैसे लिपट रहा है ना, तो मैं कौन है कि मैं तुम्हारे मार्ग को, ये जो मृग है वह नहीं छोड़ रहा। कैसा मृग है,
पुत्र कृतकः, जो पुत्र के समान है। ऐसा मृग जिसका तुमने एक माता के समान जिसका लालन पोषण किया, ऐसा वह पुत्र के समान। सो मीन्स वह, अयम यह मृग, वह मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ा। वो पूछते थे कौन है मेरे मार्ग को रोक रहा है, मेरे वस्त्रों को पकड़ रहा है, तो तुम्हारे पदवी को, तुम्हारे मार्ग को यह नहीं छोड़ रहा है। कौन? वो कैसा है? मुख्य वाक्य इसमें है कि यह पुत्र के समान, यह मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है, चिपट रहा है। कैसा है वो? श्यामक मुष्टि परिवर्धित को। शामक, शामक के चावल होते हैं, आप व्रत में हम खाते हैं, आपने देखा होगा व्रत में जो है सवाई के चावल, शामक के चावल। तो शामक के जो चावल को जो मुट्ठी है, उन मुट्ठी से खिला खिला करके तुमने जिसको बड़ा किया। क्यों? अभी मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि इससे पहले एक वाक्य आया था जिसमें कि वो जो मृग का जो बात था कि इसकी माता ने प्रसव होते ही, जन्म देते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तब शकुंतला ने ही उसको पुत्र के समान पाला था। तो छोटा था, सवाई के चावल खिला खिला करके उसको उन्होंने बड़ा करा। और क्या करा था? तो वह दूर नहीं जा पाता था। जब छोटा था तो वह अनेक बार जब इधर उधर निकल जाता था तो वो कुशा जो घास होती है, कुशा घास होती है, वो कुश सूची विद्धे, सूची कहते हैं सुई, उसका जो नोक होती है वो सुई के समान बड़ी तीव्र होती है। अगर लग जाती है तो बड़ा कष्ट प्रदान करती है। प्राचीन काल में भी जब ऋषि मुनि जो आश्रम में छात्र रहते थे, तो वहां जो कुशल शब्द आता है वो तब ये कुशलता पूर्वक जो ला देता था। जब पूजा पाठ के लिए जो कुशा का बड़ा धार्मिक महत्व है, जो कुशा को लेने जाते थे तो क्या है, आपने कई बार देखा होगा, आप गांव में आसपास के भी बच्चे हैं तो जब ईद में जाते हैं तो उसमें कई बार वो उसकी जो पत्तियां काट देती हैं। ऐसे जो कुशा होता है, कुशा को पाड़ना बड़ा कठिन कार्य होता है। उसकी नोक जो है वो सुई की समान जो है वो कष्ट प्रदान करने वाली होती है। जो आसानी से बिना कष्ट प्राप्त किए, बिना चोट खाए उसको ले आता था, उसको कुशल शब्द कहा जाता था। आज भी जब किसी कार्य में कोई निपुण होता है तो उसे कहते हैं बड़ा कुशल है भाई, ठीक है ना। तो ये कुश सूचि विद्धि, तो वो कुशा में चले गए, तो कुशा में जाने के कारण उसकी नौकों से उसके मुख पर घाव हो गया। तो तब क्या करा था इन्होंने कहा था इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत, उसके मुख पर इंगुदीनाम तेलम, इंगुदी का तेल, इंगुदी एक उसके बड़े पत्ते होते हैं, उसमें एक फल होता है, उसके बीज निकाल करके जो तेल निकलता है वह घाव आदि के लिए आयुर्वेद के अनुसार उससे जो है घाव बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो वनों में तो ऐसी औषधियां की भरमार थी, उन्हें सब जानकारियां थी। तो उन्होंने इंगुदी का, शकुंतला ने क्या करा था, मुख पर तेल निश्चित्यत, तेल लगाया था, तेल टपकाया था मुख पर। कैसे मुख पर? कुश सूचि विद्धे, जो कुशा की सुई से, यानी कि जो तीक्ष्ण कुशा से कारण जो जिसका मुख बिध गया था, जिस पर घाव हो गया था, उस घाव वाले मुख पर, ठीक है, समझ में आ गया ना। और घाव वाले मुख पर तेल, इंगुदी का तेल लगाया था। क्यों लगाया था? व्रण विलोपनम, व्रण कहते हैं जो घाव बन गया था उसको भरने के लिए। आप देखिए आगे ना सबका विशेषण कि सबसे ये कौन सा पुत्र के समान वही मृग है। कौन सा मृग? जिसके मुख पर जब छोटा था, जिसके मुख पर तुमने इंगुदी का तेल लगाया था। क्यों लगाया था?
जो कुशा की सूची के कारण, कुशा की नौकों के कारण जो बिध गया था, ऐसे मुख पर तेल लगाया था। क्यों? कुशा की सूची के कारण, बिंधने के कारण जिसके मुख पर घाव हो गया था, ऐसे उस घाव को भरने के लिए तुमने उसके मुख पर इंगूदी का तेल लगाया था। यस्य त्वया, जिसके त्वया तुम्हारे द्वारा इंगूदी का तेल लगाया गया था। तो ऐसा श्यामक मुष्टि परिवर्तित को, श्यामक मुष्टि परिवर्तित को और श्यामक के मुष्टि को, चावलों को खिला खिला करके तुमने उसको बढ़ा किया, ऐसा ही वह मृग तुम्हारे जो पुत्र के समान है, तुम्हारा त्याग नहीं, तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, तुम्हारे मार्ग को रोके हुए है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब तो एक बार है कि जिस यस्य त्वया वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम, कि ये तुम्हारे रास्ता कौन रोक रहा है। जब कह रही है कि मेरा रास्ता कौन रोक रहा है, तो उसके बाद कश्यप जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, जिस पुत्र के समान पाले गए जो मृग था, जिस मृग के मुख पर बचपन में जो जिसकी माँ उसे छोड़ करके चली गई थी, और तुमने मुख में उसका सूची कुशा के कारण जिसके मुख पर जो है घाव हो गया था, उस घाव को भरने के लिए तुम जो है उसके मुख पर इंगुदी का तेल लगाया था, लगाती थी, और सामक के चावलों के द्वारा देकर के उसको पुष्ट किया करती थी। ऐसा ही वह हिरण का बच्चा, वह हिरण जो पुत्र के समान है, तुम्हारे उसको नहीं छोड़ रहा। मैंने आपसे कहा ना, पुत्र तो पुत्र ही होता है। जब भला माँ जा रही है, उससे बिछड़ करके जा रही है, तो पुत्र क्यों नहीं? वो पूछा पुत्र क्यों? तो तब उसका जवाब देते हैं कि क्यों जा रही है माँ। उसका प्रश्न का पूछने का मतलब यही है कि लिपटने का मतलब है कि मैं भी चलूंगा, लेकिन किस तरीके से शकुंतला उसको समझाती है। उसमें शकुंतला कहती है, हे पुत्र, किम सहवास परित्यागने माम अनुसरसी। हे पुत्र, किम सहवास परित्यागने, सहवास में साथ, आज मैं तुम्हारा साथ त्याग करके मैं अपने पति के यहाँ जा रही हूं, ऐसी मुझको अनुसरण कर रहे हो, तो मेरे पीछे क्यों लग रहे हो? मैं तो आज इस आश्रम को छोड़ करके जा रही हूं, आज तुम्हारा साथ छूट रहा है, ऐसा सहवास त्याग करने वाली, साथ को त्यागने वाली तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? मैं तो अब चली जाऊंगा। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता, फिर उसको याद दिलाती है, अचिर प्रसूतया, अचिर चिर कहते देरी, अचिर कहते शीघ्र ही, शीघ्र ही जन्म देने के बाद जनन्या बिना, जिसकी माता स्वर्ग को चली गई थी, यानी इसकी माता ने त्याग दिया, माता जो है स्वर्ग चली गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, ऐसे माता के बिना भी, यानी कि तुरंत जन्म लेते ही माता के बिना भी वर्धिता है, तुम्हारा, तुम बड़े हुए हो ना, तुम्हारा मैंने लालन पोषण किया है, माता के बिना, जन्मदात्री माता के बिना भी तुम इतने बड़े हो गए। इदानीं मया विरहितं त्वया तातः चिन्तयिष्यति, भाई मेरा काम था, बड़े हो गया। अब बड़े होने के बाद अब आपने देखा होगा, पिता, जो पिता होता है, जहाँ लालन पोषण माता करती है, फिर बड़े होकर के जो है कहीं एडमिशन दिलवाना है, कहीं नौकरी के लिए जाना है, कहीं और अन्य कार्य करने हैं, तो वो पिता का काम होता है। तो कह रही है इदानीं मया, इस समय मया विरहितम, मेरे विरह के बाद, मेरे जाने के बाद, त्वाम चिंतयिष्यति, ये जो तात कर्ण कश्यप है, अब तुम्हारी चिंता करेंगे, अब तुम्हारी देख रेख करेंगे। निर्वतस्वतावत, इसलिए तुम लौट जाओ। इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा रोते हुए वह प्रस्थान करती है। ये रुदति स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, ऐसा रो करके प्रस्थान करती है। ठीक उसी प्रकार उसको कष्ट हो रहा है कि जैसे अपने बच्चे से बिछुड़ करके जो है कष्ट होता है।